ओम शांति। मुरली की तारीख है 26/2/26। 2 बार आता है 26/2 और बरस है 2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। प्रश्न है, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? उत्तर है, हमारा छीछी चोला है। चोला माना ये शरीर, इसको छोड़कर वापिस घर जाना है। ये सदा स्मृति में रहे। बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद न आए तो इसको कहेंगे बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए और आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। बाबा मुरली में बता रहे हैं कि बच्चे, भगवान बाप जो है वो एक ही है। तो बाबा कहते भगवान एक है, वही सबका बाप है। सभी तो भगवान नहीं हो सकते। हाँ, भगवान के ढेर सारे बच्चे तो हो सकते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे हमेशा याद रखो, तुम कौन हो? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ये हमें भूलना नहीं है। और हमें वर्षा किससे मिलता है? शिव बाबा से। शिव बाबा कौन है? ग्रैंडफादर, जिसको बाबा कहते डाडे से वर्षा मिलता है। और कैसे मिलता है? ब्रह्मा के द्वारा। और ये ब्रह्मा भी किसका बच्चा है? शिव बाबा का बच्चा है। फिर बाबा कहते जिस्मानी बाप तो देखो तुमको बहुत मिलते रहते हैं ना, ये तो एक ही रूहानी बाप है, पारलौकिक। तो बाबा कहते कि जब भी किसी से पूछते हैं ना कि तुम्हारे कितने बाप हैं, तो कई लोग मूंझ जाते, बोलते बाप तो एक ही होता है। ये कैसा प्रश्न करते हैं, बाप कैसे ज्यादा होंगी? तो बाबा फिर इसके ऊपर समझाते हैं कि देखो जब भी दुख आता है तो परमात्मा को याद करते हैं। क्या कहते हैं? तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो इसका मतलब 2 बाप हो गए। तो लौकिक माँ बाप से सुख गनेरे नहीं मिल सकते हैं, बेहद के सुख नहीं मिल सकते हैं। तो बाबा कहते ऐसे प्रश्न जो हैं वो केवल बाबा ही पूछ सकते हैं। बाबा भी दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। फिर बाबा कहते तुम्हारा गायन है कि तुम 21 जन्मों के लिए बाबा से वर्षा लेते हो। इसलिए दुनिया में क्या कहते हैं? कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। तो ये गायन भी अभी का है। बाबा कहते भले तुम बच्चे बड़े हो, गृहस्थी हो, तुम स्वराज्य स्थापन कर रहे हो और बाबा ने ये राजस्व यज्ञ भी स्थापन किया है। तो इससे यज्ञ में क्या करना है? शरीर सहित सब कुछ स्वाहा करना है, अर्पित करना है। तो बाबा कहते ये भी देखो कि मैंने कितना स्वाहा किया, बाबा के ऊपर कितने बलिहार गए। भले तुम गृहस्थ में रहो लेकिन बाबा को याद करके आत्मा को पावन बनाना है, कमल पुष्प के समान बनना है। तुम आशिक हो और मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा माशूक हूँ। बाबा कहते इस दुनिया में देखो जो करोड़पति लखपति हैं वह क्या समझते कि हमारे जो पैसे हैं, धन दौलत है, हमारे पुत्र पोतरे जो है ना वो खाते रहेंगे, लेकिन कोई भी खाएगा नहीं, किसी को भी ये हक नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी विनाश सामने है। खून की नदियां बहेंगी, सभी आपस में लड़ेंगे, सारी दुनिया ही खत्म होने वाली है। और तुम बच्चे योग में रहते हो। तो बाबा कहते योग से बल को जमा करो, शक्ति को जमा करो। क्यों? जब तुम्हारा योग बल जमा होगा तो अगर तुम्हारे सामने कोई खराब विचार वाला आएगा भी ना तो तुमको देख करके भाग जाएगा। लेकिन वो कब विजय होगी
किसकी होगी? जो बाबा के पक्के बच्चे होंगे, जिनके बुद्धि में है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, और मेरी याद से ही बच्चे तुम सतो प्रधान बनेंगे, निरोगी काया मिलेगी। फिर बाबा कहते बच्चे आगे चल कर के ना बाबा के सेंटर्स हजारों हो जाएंगे। बाबा के समय तो गिनती के सेंटर्स थे, अभी हम प्रैक्टिकल देखते हैं कितने हजारों सेंटर्स हो गए। तो बाबा कहते बच्चे जितना मुझे याद करोगे एवर हेल्दी बनोगे। बाबा लिबरेटर है, दुख से छुड़ाते हैं और साथ में लेकर के जाएंगे। संपूर्ण अगर नहीं बने तो फिर बच्चे क्या होगा? सजाएं खानी पड़ेगी, पदभ्रष्ट हो जाएगा। तो पूरी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। जितना याद की यात्रा में रहेंगे उतना बच्चे तुम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। रेस है ना, तो इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। और बाप और वर्षा दोनों को याद करना है, खाली बाप को याद नहीं करना है, बाबा से जो वर्षा मिलता है उसको भी याद करना है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आवे परिवर्तन हो जाए। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अभी समय ऐसा आ गया है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस पुरुषार्थ में रहना है। दूसरा, स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वो बलिहार करना है। किसके ऊपर? शिव बाबा के ऊपर। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। वरदान है, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। सहन शक्ति के आधार पर अभी हम विस्तार सुनेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन करके उससे परिवर्तन किया, ऐसे हमें फॉलो फादर करना। कितना ब्रह्मा बाबा ने सहन किया, और तभी बाबा अकेले थे, तो बाबा कहते फॉलो फादर। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। ये नहीं सोचो कहाँ तक होगा, सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कि कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे, लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो। बाबा सिखा रहे, कोई बोलता भी है तो चुप रहो, सहन कर लो, वो बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो। स्लोगन है, समय पर सहन कर लेना, झुक जाना, ये सबसे बड़ी महानता है। अव्यक्त इशारा, एकता विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाप दादा चाहते हैं कि बच्चों की पहले साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में एकता हो, फिर एक बल एक भरोसा एक मत हो, तब सेवा में सफलता मिलेगी। जैसे नारियल तोड़कर रिबिन काटकर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत एक बल एक भरोसा और एकता की रिबिन काटो और सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। ये पानी धरती में डालो, नारियल का पानी धरती में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।